एक बहुत बड़ा शॉकिंग न्यूज़ एमजीकेवीपी ने दिया है, जिसमें कि आप भी उस न्यूज़ को सुनकर अच्छी तरह से हिल जाएंगे। हो सकेगा तो आप खुशियाँ भी मना सकते हैं, हो सकेगा तो आप डिप्रेशन में भी जा सकते हैं, क्योंकि एग्जाम का पेपर पैटर्न फिर से चेंज होने जा रहा है। यूजी या फिर पीजी इवेंट सेमेस्टर में सबको मालूम था कि एग्जाम जो है कि एमसीक्यू होता है, मतलब गोला रंगने वाला होता है, लेकिन इस बार उसको चेंज किया जा रहा है और एग्जाम जो है कि अब 2 पाली नहीं कराया जाएगा, उसको भी अब ज़्यादा टाइम में एग्जाम कराया जाएगा। तो अब ये जो नया पेपर पैटर्न है, कितने घंटा का होगा, एग्जाम कितने पाली में होगा, तो चलिए सब कुछ देखते हैं। जय हिंद। कैसे आप लोग? जो स्टूडेंट एमजीकेवी मेन कैंपस या फिर उससे एफिलिएटेड कॉलेज से पढ़ रहा है, चाहे सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, भदोही, चंदौली या फिर वाराणसी में है, और एमजीकेवी के जितने एफिलिएटेड कैंपस हैं, चाहे एनटीपीसी हो गया, चाहे भैरव तालाब हो गया, या फिर जो भी कैंपस है, तो सबके लिए नोटिस है। तो आप ये लोग मत सोचिएगा कि क्या फिर एफिलिएटेड कॉलेज के लिए या फिर मेन कैंपस के लिए है, यह सबके लिए है। पहले आपको मालूम होगा यूजी और पीजी, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसीए, बीएफए, एमए, एमएससी, एमकॉम, एमसीए, एमएफए, सबका एग्जाम इवेंट सेमेस्टर का एमसीक्यू बेस्ड होता था, मतलब ओएमआर होता था, जिसमें आपको गोला रंगना होता था। 75 क्वेश्चन आता था, 75 में सब करना होता था और इसमें कोई माइनस मार्किंग नहीं होता था गलत होने पे। लेकिन इस बार इसको बदल दिया जा रहा है और ओएमआर वाला पैटर्न पिछले 3-4 साल से चला आने लग गया है। तो इसमें बहुत सारे स्टूडेंट ये भी कर लेते हैं कि अपने सीनियर लोगों का शेयर सीरीज ले लेते हैं, जिसमें कि एमसीक्यू क्वेश्चन दिया होता है और उसके हिसाब से पढ़ने लगते हैं। लेकिन जब एग्जाम रिटर्न होता है तो उसको अलग तरह से पढ़ना होता है, क्योंकि आपको मालूम ही होगा, आप फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर या फिर फिफ्थ सेमेस्टर के एग्जाम दिए होंगे, तो आपको मालूम ही होता है कि कैसे लिखना होता है, क्या होता है। तो एमजीकेवी ने एक नोटिस जारी किया है जो कि 2 अप्रैल 2025 को आया है। हो सकेगा आप जब वीडियो देख रहे हैं तब तक वो नोटिस अपलोड हो गया होगा एमजीकेवी के मेन वेबसाइट पे, या फिर ना भी हुआ हो। वीडियो अपलोड होने के बाद 4 से 5 घंटा या फिर अगले दिन तक वो नोटिस अपलोड हो जाएगा। नोटिस में ये बोला गया है कि जो पहले एग्जाम होता था सम सेमेस्टर, मतलब इवेंट सेमेस्टर, सेकेंड, फोर्थ और सिक्स सेमेस्टर का वो ओएमआर पे होता था, मतलब कि गोला रंगने वाला होता था। लेकिन अब उसको बदलकर उत्तर पुस्तिका, मतलब कि रिटेन एग्जाम कराया जाएगा। जैसे कि आप फर्स्ट सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर या फिर थर्ड सेमेस्टर में एग्जाम दिए होंगे, सेम वैसे ही। तो अब आपको लिखने वाले एग्जाम का प्रैक्टिस करना होगा। एमसीक्यू पैटर्न को फॉलो करके बहुत सारे शेयर सीरीज भी मार्केट में आते थे, तो वो शेयर सीरीज भी बिकता था। लेकिन उस बार उन लोग का भी वाट लगने वाला, क्योंकि पूरी तरह से मार्केट ही चौपट होने वाला है, क्योंकि सीधे पेपर पैटर्न ही चेंज कर दिया गया है। तो ये जो एग्ज़ाम है रिटेन होगा और ये एग्ज़ाम जो कि 2 ही घंटा का होगा। जैसे इवेंट्स, जैसे और सेमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर या फिर फिफ्थ सेमेस्टर में एग्ज़ाम होता था 3 सेक्शन में, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। जो सेक्शन ए होता था वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होता, जो कि 10 नंबर का होता था। 5 क्वेश्चन होता था, जिसमें पाँचों करना होता, 2 नंबर का 1 क्वेश्चन होता था। फिर उसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें कि 8 क्वेश्चन आता था, 8 में से 5 करना होता था। एक क्वेश्चन 5 नंबर का होता था, टोटल 25 नंबर का एक सेक्शन होता था। फिर उसके बाद लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होता था, जिसमें कि 4 क्वेश्चन आता था, 4 में से 2 करना होता था। एक क्वेश्चन 20 नंबर का होता था और टोटल 40 नंबर का सेक्शन होता था। तो सेम ऐसे ही पेपर पैटर्न फॉलो किया जाएगा और यही 2 घंटा आपको दिया जाएगा। और जो एग्ज़ाम 2 पाली में कराया जाता था, एक सुबह और शाम में, तो इस बार एग्ज़ाम जो कि 3 पाली में कराए जाने की बात किया जा रहा है। तो 3 पाली में एग्जाम हो सकता है, कंफर्म तो नहीं हुआ है, लेकिन 3 पाली में एग्जाम हो सकता है। ये उस टाइम कंफर्म होगा जब टाइम टेबल आएगा, तब उस टाइम में ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बाकी इस बार आप लोग को मैं एक नया चीज़ सिखाऊंगा कि आप लोग अपना खुद से नोट्स कैसे तैयार कर सकते हैं एआई के हेल्प से, क्योंकि एआई है जो है कि अब पूरे अच्छी तरह से इन्वॉल्व हो चुका है, सब जगह एआई चलने लग जा रहा है। तो एआई का यूज करके आप लोग नोट्स कैसे बनाएंगे, उस पर मैं जब फ्री हो जाऊंगा अच्छे से अपना प्रैक्टिकल एग्जाम वाइवा देकर, तो मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा, उससे आप लोग अपना खुद से अच्छा नोट्स बना लेंगे। फिर उसका पीडीएफ बना के उसको प्रिंट आउट करा के आप आराम से अच्छे से पढ़ सकते हैं। क्या आप जानना चाहते हैं कि एआई से आप कैसे नोट्स बनाएंगे, पीडीएफ तैयार करेंगे, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से बताइएगा, मैं उस पर एक जरूर से डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। बाकी अब आप रिटेन एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो जाइए फिर से। अब आप ये समझ लीजिए, चाहे आप फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम देंगे, चाहे थर्ड सेमेस्टर का, या फिर सेकेंड सेमेस्टर या फिर फोर्थ सेमेस्टर, सब आपको रिटेन ही देना होगा। एमसीक्यू का झमेला झंझट सब खत्म होने वाला है। तो अपने माइंड में बैठा लीजिए, उसी हिसाब से आपको पढ़ाई करना है कि रिटेन एग्जाम के लिए। बाकी आपका जो भी सवाल रहता है, आपका जो भी फीडबैक रहता है, कमेंट सेक्शन में अपना मैसेज लिख कर छोड़ सकते हैं। तो मिलता हूँ नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।